इसको ओपन करेंगे तो हमारा अभी इसमें हमारा नैनीताल है। क्या करेंगे, अभी इसमें ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। न्यू में जाएंगे। यहाँ पे डेस्क फाइल जो है, समझ देखो ये डिज़ाइन है, इसमें डेस्क फाइल अटैच करना है। जहाँ पे सेव किया है वीटेक में मैंने लूम फाइल डेस्क फाइल इधर अटैच किया। तो लूम फाइल अटैच करना है तो प्रोडक्शन लूम, देखो इधर नाम है लूम। यहाँ पे लूम फाइल जो हमने किया हुआ है, फिर लूम में जाना है, वो लूम फाइल करना है। तो यहाँ पे मैंने अप्लाई किया, ठीक है, ओके। तो देखो यहाँ पे ग्रीन सिग्नल आ गया, ये वाला। तो ये ऑरेंज है, ठीक है। ऑरेंज सिग्नल आया तो चलेगा, रेड नहीं आना चाहिए। रेड आया तो उस पर क्लिक करके पता चलेगा आपको क्या दिक्कत हो, ठीक है। तो मैं अपना ओके है, ठीक है। यहाँ पे ऑन ऑफ पे पहला फिल्टर जो है वो नो कर देने का, मतलब वो कंटिन्यू चलेगा अप्लाई करके। उसके बाद ये स्केल स्केल है, क्या जाने का, प्रोडक्ट टेरी वायर वैलेट फाइल क्रॉप व्यू एविलेशंस, इसी का करना है। स्केल को डिजाइन डिजाइन कर देना, ठीक है। इन तीनों को अप्लाई करना है, ओके करना है। तो देखो इसमें ऑप्शन क्या है, यहाँ पे अपन ओपन कर सकते हैं, यहाँ से सेव कर सकते हैं। यहाँ पे प्रॉपर्टी जो हमने यहाँ पे अटैच किया, वहाँ पे हम लोग अलग अटैच करना है, डेस्क फाइल अटैच अलग करना है तो यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। तो फिर उसके बाद यहाँ से हमारा कंप्लीट कार्ड करके ईडी फाइल या जो भी फाइल है अपना निकलेगा, ठीक है। यहाँ से हम प्रिंट पे देख सकते हैं, जैसे हमने यहाँ से ओके किया तो ये अपना सबका मतलब ग्राउंड कितना चल रहा है, जेरी कितना चल रहा है वो आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारा प्रिंट है, ये प्रिंट का आ जाएगा। उसके बाद ये व्यूज है, ये अपना मेन है, तो इस पर क्लिक करो। ये मेन आ गया, देखो इसमें दो फिटर, ये पहला फिटर, ये दूसरा फिटर। ये दूसरा क्या है, ग्राउंड जरी है, ये पहला ग्राउंड है, ठीक है। तो पहले इसमें क्या करना है, इसमें राइट क्लिक करो, एडिट ना ऑप्शन आएगा। देखो यहाँ पे मैंने बोला था आपको कि सेटिंग टूल वगैरह सब इधर ही मिलेगा, ठीक है। पहले टूल में जाने का, तो का टूल अपना ओके कर देने को, ये टूल। तो हमेशा क्या करना है सब में, अपने को ये टूल डाल के रखना है। तो ये है बेसिक व्यू, ठीक है। ये बेसिक व्यूज है। ये जो ऑप्शन अगर जाता है ये कैसे आएगा, फिर नहीं होगा तो यहाँ पे करने का बेसिक, देखो ये आ गया। इसी इस पे क्लिक करोगे तो इसमें आ जाएगा। यहाँ से उठा उठा के आप इसमें रख सकते हो, ठीक है। तो ये व्यू डाल दो बराबर। उसके बाद ठीक है, अभी क्या करना है, जो हमारा पहला फीडर देखो, ये 2 नंबर कलर है, तो देखना कहाँ पे है। 2 नंबर का ये है, ठीक है। उसमें मैं क्या करूँगा, 4 का ट्यूब डालूंगा, डेवलप लाइनिंग के अंदर। मैंने क्या यहाँ पे गया, राइट क्लिक किया, एडिट, ट्यूब पे गए, तो 1 2 3 4, 4 हो गया, ओके। इसको इन्वर्ट करना है, क्योंकि हम जो वीविंग कर रहे हैं वो फेस फ्रंट से कर रहे हैं। तो फेस पर ये ध्यान रखना, इस पे क्लिक कभी नहीं होना चाहिए, ये दोनों पे इस पे ही होना चाहिए, क्योंकि आप अगर बीटेक चैनल से अगर कोई भी वीविंग सीख रहे हो फेस फ्रंट से ही होने वाला है, ओके। तो ये इन्वर्ट कर दिया, इसको 1 पॉइंट आगे यहाँ से कर दो, ठीक है। उसके बाद 3 नंबर देखो कहाँ पे है, ढूंढना पड़ेगा 3 नंबर अपने को। 4 नंबर मिल गए, 3 नंबर कहीं तो होगा। जैसे आपको नंबर नहीं मिल रहा है 3 नंबर, तो यहाँ पे जाओ, ठीक है, इसको ऑल कर दो, ठीक है। और 3 नंबर पे क्लिक कर दो तो पता चल जाएगा कहाँ पे हो। देखो यहाँ पे है, मैं अभी वो वही देख लो कहाँ पे है, ये है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वापस अपना ओपन करेंगे, इसमें हम 5 का सेटिंग डालेंगे। सेटिंग में जाओ, 5 आ गए ऑलरेडी, इसको ओके कर दो, या क्लिक करके इन्वर्ट कर दो। अभी इसको मैच करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये 2 को डिवाइड होगा ही नहीं, 5 का है, इसके लिए कुछ जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, चौथा नंबर में क्या है, चौथा नंबर में तो ये वाला। तो वहाँ पे भी हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, सेटिंग डालेंगे, बट वो होगा अपना 8 का सेटिंग, ठीक है। तो लूप चेंज हो जाए, और 2 का, जो वहाँ पे मैंने 2 ले लिया, ठीक है। तो उसको थोड़ा लूप चेंज करने के लिए 2 का 1 का सेटिंग 8, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, 5 नंबर में क्या है, ये है। तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, हम थोड़ा ये टूल डालेंगे, इसको थोड़ा घुमा लेंगे। तो घुमा कहाँ से घूमेगा वो, यहाँ से, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे क्लिक कीजिए, ये यहाँ से घूम सकते, ठीक है।
यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये पार्ट पे क्लिक करो, अपने आप खुल जाएगी, ठीक है। उसके बाद है 6 नंबर। 6 नंबर को क्या है, ठीक है, ये 6 नंबर पे है। ये 6 नंबर और ये 5 नंबर, 5 नंबर इधर जाएगा, 6 नंबर पे राइट से लेफ्ट साइड पे जाएगा। तो इसमें करेंगे रिव्यू, इसको रिव्यू में गए, 6 कर दिया, 6 कार्टून डालेंगे, इसको नोट करेंगे, ओके, ठीक है। अभी इसमें क्या है, ये हो गया 5, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ठीक है। क्या करेंगे, ये इसको क्लिक करके इसमें इसको डालेंगे, इसका हम थोड़ा चेंज करेंगे, इसका इधर, ठीक है। तो हमने व्यू इसका इधर जाएगा और इसका इधर जाएगा, ठीक है। डायमेंशन तो हमने इसका भी व्यू कर दिया। उसके बाद अगले वाला क्या है, 7 नंबर। 7 नंबर क्या आते हैं, ये 8 नंबर हो गया, 7 नंबर, ये 7 नंबर, ये 8 नंबर। 7 नंबर जाएगा अपना लेफ्ट की तरफ और 8 नंबर जाएगा अपना राइट की तरफ, तो याद ध्यान रखना। तो 7 नंबर हमने लेफ्ट की तरफ जाने वाला है, मतलब इधर। हम क्या करेंगे, इसमें मैंने जो भी बताया था आपको, तो मैं थोड़ा 6 का 3 4 का कर देता हूँ, और वो हाइट में 4 और बीच में 8, ठीक है। तो हम 3 ही डालेंगे, या फिर 3 कर देता हूँ, 6, और हाइट में 3, ये 3 डाल देंगे, 6 बाई 3 का, ठीक है। ये डालेंगे, उसके बाद इसको इन्वर्ट करके उसमें डायमेंशन चेंज करेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा ट्रेनिंग। उसके बाद 9 नंबर क्या है, 9 नंबर देखो क्या है, तो एकदम अब इसके अंदर अब नहीं मिल रहा है, तो 9 नंबर यहाँ से देख लो कौन सा है, ये 9 नंबर का देखो, 9 10 20, ठीक है। और 3 नंबर बंद कर देंगे, 3 नंबर तक चल, ठीक है। और 10 नंबर का कैसा है, ठीक है, 9 और 10, 9 और 10, ठीक है। 10 के अंदर हम 9 के अंदर और 10 के अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर रिव्यू अलग से करेंगे कुछ। तो 9 नंबर है थोड़ा बोल्ड, यहाँ पे हम इसको हम डायमंड डालेंगे, राइट क्लिक करके 6 डाल देंगे, 6 डाल देंगे, ठीक है। तो फिर में जाके यहाँ से भी कर सकते हो, 6 कर दिया, एडिट में जाके 1.4 पे डाल दिया, इसको इन्वर्ट कर सकते, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, 6 डाल देंगे, 3 1 2 3 4 ये हो गया हमारा, 3 की हो गया। उसके बाद इसको जो बैंडिंग का है, 2 का बैंडिंग, इसको हम क्या करेंगे, इन्वर्ट करेंगे। जो 11 नंबर का इसको इन्वर्ट कर देंगे, और बैंडिंग का इसको टीटो टीटो दोनों में डिप डाल देंगे, ठीक है। और जो सैलवेज का कलर है उसको रेड क्लिक देंगे, रेड क्लिक करके इसको 8 कर दिया, इसको भी 8 कर दिया, मतलब 8 का टूल रहेगा, ठीक है। या सीधा 8 डाल देंगे तो आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद क्या करना है, इसको पार्ट फाइल की इसमें जाना, ठीक है। इसकी राइट क्लिक करके रिफ्रेश करना, ये हो गया हमारा रिविंग, देखो चेक कर लो बराबर आ रहा है। यहाँ पे हमने रनिंग डाला हुआ है, तो देखो ये इसका जो डायमेंशन है, इस चीज का ये लेफ्ट साइड की तरफ जा रहा है, ठीक है। हाँ, क्योंकि हम फ्रंट बेस से कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका डायमेंशन कभी भी लेफ्ट साइड में होना चाहिए। अगर ये डायमेंशन आपने अगर राइट साइड में रखा है, तो वो मतलब डायमेंशन मतलब इसका मूव जो है, ये इस तरफ भी जाना चाहिए, ठीक है। इस तरफ राइट साइड में कभी नहीं जाना चाहिए, ठीक है। ये अपना ओके है। उसके बाद विविंग देख लो, लोग भी बढ़िया आ रहा है, भी बढ़िया डाल दिया, यहाँ पे देखो रिव्यू का आ गया है, रिव्यू का रिव्यू का भी आ गया है। उसके बाद क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, अपडेट कार्ड करेंगे, तो इसमें हमने जो लाइनिंग, अभी ये लाइनिंग क्या छोटा हुआ है, जो हमने लो फाइल के अंदर जो खाली छोटा पोर्शन है उसका ये रिपीटेशन हो, ठीक है। राइट क्लिक करके ऐसे लाइनिंग लाइनिंग आ जाएगा, तो घबराने की जरूरत नहीं है। ये अपना कास्ट आउट ही है, कास्ट आउट करके हमने लो फाइल बनाया है, तो इसमें ऐसा ही आएगा, ठीक है।
ये जो हमारे पास जैकार्ड था वो 770 का था और मैं जो यूज़ करना था 4848 का ही, ठीक है। तो बाकी का जो 528 जो हो गए वो हमने एम्प्टी छोड़ा हुआ है, इसलिए वो लाइनिंग लाइनिंग, ठीक है। तो ये कंप्लीट करने के बाद इसमें ऐसा लाइनिंग नहीं आना चाहिए, कैसा, जैसे अभी यहाँ पे ऑन ऑफ में जाओगे ना, यहाँ पे ऐसा होगा ना, ओके करोगे, एग्जिट करोगे, तो इसमें ये अगर रेड लाइन होगा तो अपना डिज़ाइन नहीं चलेगा, वो जाली जाली बैठे हैं, ठीक है। और तार भी मारने लगेगा। उसके बाद क्या करना है, ऑन ऑफ में जाना है, अगर ऐसा होगा तो ये चेक कर लेना हमेशा, ऑन ऑफ नो कर देने का, कम्युनिकेट करके। और देखो जहाँ पे राउंड चलेगा ये पहला फिटर हो गया। देखो लाइनिंग चेक करने का कारण क्या है, अभी जैसे मैं ग्रिड लगा देता हूँ, ये हो गया मेरा पहला फिटर। आगे जाके दूसरा फिटर चालू हो गया, मतलब जरी का। देखो जहाँ पे हमने कटिंग लाइन दिया है वहाँ पे 2 डॉट जरी का आ ही रहा है, ये जरी का। जहाँ पे जरी आएगा वहाँ पे सामने लाइनिंग में रेड डॉट आएगा, जहाँ पे ग्राउंड आएगा तो वहाँ पे व्हाइट आ जाएगा। अभी देखो जैसे ये डॉट आ गया, उसके सामने व्हाइट आ गया, तो ये ध्यान रखना कि कभी ग्राउंड में हम जो ऑन करते हैं उसके सामने व्हाइट आना चाहिए और जरी के सामने रेड आना चाहिए, तो ये उल्टा सुल्टा नहीं होना चाहिए, ये भी ध्यान रखना। ये चीज़ ध्यान रखना है हमेशा लाइन देते वक्त, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, इसको एक्सपोर्ट करना है। क्या करेंगे हम, यहाँ से राइट मशीन इंफॉर्मेशन, मतलब यहाँ से फाइल अभी नाम देना है अपने को। मैं देता हूँ वीटेक -01, ठीक है। तो क्या कर दिया मैंने, तो जैसे मेरे को वो ईपी फाइल देना है, तो यहाँ से देखो, यहाँ से जैसी ईपी बोनस, अभी तक मैंने बोनस ईपी चाहिए तो मैंने बोनस ईपी सिलेक्ट करके रखा है, ठीक है। मेरे को ईपी चाहिए तो मैं कुछ करूँगा नहीं, इसको छोड़ूंगा। अभी देखो मेरे को क्या करना है, लोकेशन देना है। जैसे मेरे को डेस्कटॉप पे लोकेशन देना है, मैं क्या करूँगा, ब्राउज़र में जाऊँगा, जो डेस्कटॉप क्लिक करूँगा, या फिर मैं मेरे वीटेक चैनल है वीटेक में वीटेक कर दिया, उसको ओके कर दिया और मैंने कहा उसे ऐड कर दिया। तो देखो वीटेक नाम का मेरा जो फोल्डर है उसके मेरा पार्ट फाइल से हो जाएगा, तो मैंने उसको ओके कर दिया और यहाँ पे वीटेक सिलेक्ट कर लिया। इसमें जाके ये और में जाके वीटेक सिलेक्ट कर लो, मेरा वीटेक 01, ये जो मेरा रूम कार्ड फाइल है ईपी फाइल, ये मेरा सेव हो गया, तो मैं इसको कन्वर्ट कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ तक अपना वीविंग कंप्लीट हो गया। इसके बाद जो है अपने को क्या करना है, इसका यहाँ तक अपना पूरा वीविंग कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो यही फाइल अपने को कहाँ मिलेगा, हम इसमें जाके डी में जाना है, यूटेक में। देखो ये आ गया हमारा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारा फोल्डर बना लेंगे अलग नाम से, ठीक है। यहाँ पे डालेंगे कार्ड, ठीक है, कार्ड नाम से। अभी ये भी टेक वाला जो है कार्ड में डाल देंगे, तो ये आ गया हमारा। यही फाइल अपने को मशीन पे देना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ तक अपने को जो भी विविंग का टॉपिक है वो बेसिक था। इसके आगे के वीडियो भी हमें अच्छे अच्छे आएंगे, तो उसके लिए आप चैनल पे बने रहिए और चैनल को सपोर्ट कीजिए और लाइक और शेयर कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और आने वाले वीडियो के लिए सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।